अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज एक ऐसी जगह आपको दिखाने लगा हूँ जिसके बारे में सोचना, समझना और बताना काफ़ी मुश्किल होता है। जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को औलाद देता है तो औलाद के अंदर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसके लिए डॉक्टर हाथ ऊपर कर देते हैं, जैसे आँखों से माजूर, कानों से माजूर, बोलने से माजूर या हाथों से माजूर, इस तरह के बच्चे हुआ करते हैं। तो माँ बाप के लिए भी उनका पालन पोषण बड़ा मुश्किल हो जाया करता है। लेकिन मैं जिस जगह पर पहुँचा हूँ वो है आदर्श हैंडीकैप्ड चैरिटेबल ट्रस्ट ट्रेनिंग सेंटर। ये ट्रेनिंग सेंटर पर जब हम लोग पहुँचे तो एक अलग अंदाज देखने को मिला। मैं आपको दिखाऊंगा कि सभी तरह के यहाँ पे हमारे जो तलबा हैं, पढ़ने वाले हैं, मौजूद हैं। ये वो लोग हैं कि किसी को दिखता नहीं है तो कोई बोल नहीं सकता है, तो कोई सुन नहीं सकता है, लेकिन कलाम इलाही जिसको कहा जाता है कुरान पाक, उसकी तालीम इस मदरसे के अंदर ये लोग हासिल कर रहे हैं और ये अपने अपने अंदाज में हासिल कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इनसे पूछना चाहूँगा, ये हमारे हाफिज साहब हैं जो हिफ्ज़ कर रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद शाहिद। क्या पढ़ते हो? मैं हिफ्ज़ कर रहा हूँ 18-12। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 20 साल। यहाँ कब से पढ़ाई कर रहे हो? यहाँ मैं इसी साल आया हूँ बिहार। अच्छा, ये देखिए, मेरे तो समझ में आएगा नहीं कि ये क्या है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि कुरान करीम है। इसमें से कुछ पढ़ के सुनाओगे? ये अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लती अहसनत फरजहा फनफ़ख़ना फ़ीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिलआलमीन। अच्छा, तीसरे पारे का पहला रुकू पढ़ के सुनाइए। तीसरे पारे का पहला रुकू इसमें देखकर आपको उसके साथ। इसमें ये 16 से 20। अच्छा, 16 ऊपर का है ये ऊपर तो ये लिखा हुआ है, जैसे ये हमजा है या है, वो तो ऊपर इसका हेडिंग लाइन है। ये अच्छा। सफ़ा नंबर लिखा रहता है। हाँ, कितना सफ़ा नंबर है ये? ये है सफ़ा नंबर 70-272। ये अच्छा। यहाँ ये 7 है, ये 2 है। ये कौन सा पारा पढ़ रहे थे आप? ये 17 पारा में पढ़ रहा था जो एक हाँ, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए एक कागज़ है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको एक हुनर दे दिया कि उंगलियों के इशारे से उस कागज़ के ऊपर जो लिखा गया है वो कागज़ को उंगलियों से टच करने के बाद कुरान करीम को पढ़ सकते हैं और उसको हिफ्ज़ कर रहे हैं। जैसे हमारे सामने ये मौजूद हैं, आप ये इशारे से पढ़ते हैं कि ये इशारे। हिदायत भाई, आप इधर आइए, इनका क्या तरतीब है पढ़ने की? ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से कुरान पाक को इशारों से पढ़ते हैं। अल्फ़ाबेट, अरबिक अल्फ़ाबेट जिसको बोलते हैं। ये सैयद साहब है और ना सुन सकते हैं ना बोल सकते। कितनी भी ज़ोर से अजान की आवाज़ लाउड स्पीकर में हो, इनके कान तक नहीं पड़ती। ये अम्मी को अम्मा नहीं कह सकते, अब्बू को अब्बा नहीं कह सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 टाइम की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह जो है पाबंदी से पढ़ते हैं और हदीस पाक को भी इशारों में पढ़ते हैं। ये आपके सामने कुछ पढ़ के बताएंगे, मतलब के इशारों के अंदर ये कुरान पाक को पढ़ेंगे। पहले जैसा कि अभी इन्होंने छठा पारा खोल के रखा है, मैं आपसे पूछता हूँ इनसे आयतुल कुर्सी इशारे में ज़रा। ये जो आयतुल कुर्सी है ये इशारों में पढ़ेंगे और अल्फ़ाबेट को पहले ये पढ़ के बताएंगे कि अल्फ़ाबेट किस तरह से पढ़ते हैं। अलिफ बा ता। इधर बताइए। ये तो मेरी तरफ। हाँ, ये क्या है जी? जैसे कि इन्होंने अलिफ बा ता सा जीम हा हा दाल जाल रा ज़ा सीन शीन सौद दौद तो ज़ो ऐन गैन फा काफ काफ लाम लाम मीम नून वाव अलिफ हमजा या। माशाअल्लाह। तो और यही अल्फ़ाबेट से पूरा कुरान शरीफ ये लोग माशाअल्लाह पढ़ते हैं। और हदीस पाक को भी ये, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अनस रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी आँखों की ठंडक अल्लाह ने नमाज में रखी है। जज़ाकल्लाह। और ये एक छोटा सा बच्चा है, यहाँ पे ज़रा
पास में आइए। क्या नाम है बेटा आपका? अरमान। है? अरमान। क्या पढ़ते हो? कुरान शरीफ। अच्छा, इसमें आपको समझ में आता है टच करने में? हाँ। तो देखिए, ये ऊपर की लाइन में टच कीजिए, ऊपर की, यहाँ पे क्या लिखा है ये नहीं, यहाँ से, यहाँ। कहाँ से? ये अच्छा, पढ़ के सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। देखिए, बच्चे ने उंगलियों के इशारे से टच किया और कुरान करीम के सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक कहा जाता है कि अल्लाह जब वो किसी को किसी चीज़ से माजूर करता है तो इस तरह की नेमतों से अल्लाह नवाजता भी है। इस तरह से हमारे सामने और भी ये बच्चे हैं। अच्छा, हिदायत भाई, यहाँ पढ़ाता कौन है इनको? ये हाफिज साहब। क्या नाम है हाफिज साहब आपका? आपको दिखता है? बिल्कुल नहीं दिखता। आपने कभी अपनी शक्ल को आईने में देखा या अपने अम्मी अब्बा को देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखता। अच्छा, कुरान करीम को देखा है आपने कभी? नहीं, यानी कि आपको जन्म से दिखाई नहीं देता, बिल्कुल नहीं दिखता। लेकिन खुदा के कुरान को पढ़ रहे हैं? जी, पढ़ा भी रहे हैं? पढ़ भी रहे हैं। अच्छा, पढ़ भी रहे हैं भी। जी। तो पढ़ाते कैसे हैं आप? ये इसमें से ये ब्रेल है। हाँ। अच्छा, इसके अलावा हिंदी अरबी के अलावा कुछ आपने ये अपने इसमें इंग्लिश वगैरह कुछ सीखी है आपने? नहीं, सिर्फ अरबी सीखा है। सिर्फ अरबी सीखा सिर्फ है। अरबी। तो पूरे कुरान के हाफिज हैं? हाँ, पूरा कुरान। माशाअल्लाह। तो ये जो छोटे बच्चों को आप जैसे जो कायदा पढ़ने आते हैं तो कितनी मुश्किलें आती हैं उनको समझाने में? हाँ, मुश्किल आती है। शुरू में मुश्किलें आती होंगी? आती है। हाँ जी। एक कायदा अगर पढ़ना हो किसी को तो कितना वक्त लगता है कायदा पढ़ने में? तो बच्चे के ऊपर डिफरेंस है। फिर भी एक अंदाजा, जैसे जो बच्चे आते हैं 1 साल 2 साल? हाँ, 5 महीने 6 महीने, किसी को ऐसा हो तो 2 महीने में खत्म हो जाए कायदा। हाँ जी। माशाअल्लाह। ये आपका कायदा है जिसके जरिए ये तख्ती है अलिब्बा की? ये अलिब्बा की तख्ती है। ओके। ये अलिफ। हाँ। और ये है 1 2 जैसे बावन के एक चौकर में 6 डॉट रहते हैं। हाँ। 6 डॉट रहते हैं। तो इसमें से अलग अलग किए हुए हैं। ओके। जैसे कि ये है 1 2 3 4 5 6। इसमें से 6 में से 1 निकल गया तो ये ता हो जाएगा। ओके। जैसे यहाँ जाल है 2 3 4 6। ये जाल है आपके जो टच कर रहे हैं वो जाल है। यहाँ जो है ये 1 नहीं है और 5 नहीं है। ओके। तो इसी तरह डॉट बनाया गया है पूरा कुरान शरीफ। अच्छा। इसमें अरबी इंग्लिश हिंदी सब इसमें आ गया। हाँ। तो ये मैं टच कर रहा हूँ जैसे कि यहाँ पे हाथ लाइए आपका। ये क्या है? ये साइन नंबर है जी। जैसे कि नंबर लिखा हुआ है। हाँ। ये नंबर है 4 नंबर। 4 नंबर। इसके बाद है 5 नंबर। ओके। ये भी जेर बनाया गया 1 5 यानी 5 नंबर। ओके। फिर यहाँ है दाल 1 4 5। फिर मैं एक दूसरा टच कर रहा हूँ यहाँ पे मेरे हाथ के साथ हाथ लाइए। ये क्या है? ये है ज़। माशाअल्लाह। तो ये है तरतीब इन बच्चों की सीखने की। और इस तरह से हमारे ये काफ़ी बच्चे हैं जो कुरान करीम को सीख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिनका घर वाले साथ छोड़ देते हैं कई मर्तबा काफ़ी मुश्किलों की वजह से, लेकिन ये हमारे हिदायत भाई हैं जिन्होंने एक तरतीब चालू रखी है। बताया कि हम यहाँ पर किसी भी तरह का बच्चा हो, चाहे वो कानों से अगर सुन नहीं सकता वो भी पढ़ सकता है, बोल नहीं सकता वो भी पढ़ सकता है, जो देख नहीं सकता वो भी पढ़ सकता है, जो कम दिमाग है, दिमाग से माजूर है, वो लोग भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जैसे कि ये हमारा छोटा बच्चा है, इसका हमने एक वीडियो भी देखा था जो उम्रा पे शायद लेकर के गए ना इसको। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद। अच्छा, हम किसकी उम्मत में है पता है? किसकी उम्मत में है? उम्मत में किसकी हम? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अच्छा, क्या पढ़ते हो आप? अम्मा पारा। अलहम्दो याद है आपको? सुनाओगे जरा? सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
माशाअल्लाह। देखिए, यहाँ सवाल ये उठता है कि जिसकी ज़बान में लुकनत हो, जिसके जहन में सोचने की ताकत कम हो और जिसके बॉडी पार्ट्स भी माजूर हैं, हर तरह से माजूर है, लेकिन उस खुदा के कलाम को पढ़ने की अगर इसने कोशिश की, इसने मेहनत की, और इसके असातिज़ा जिनको मैं सलाम पेश करता हूँ, वो लोग जो ऐसे बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, मैं उनको लाख लाख सलाम पेश करता हूँ कि जो अपनी ज़बान में लुकनत रखते हुए भी खुदा का वो कुरान, खुदा की वो वहदानियत जिसको हम और तमाम बयान ज़बान वाले भी नहीं कर सकते, लेकिन अपनी मुश्किल ज़बान, मुश्किल भरी ज़बान से अल्लाह की वो वहदानियत बयान करता हुआ बच्चा हमें नज़र आया, जो अपनी अम्मा अब्बा के नाम लेने में भी माजूर है। अल्लाह वो अल्लाह है, रब वो रब है कि ज़बान की लुकनत भरे अंदाज में भी अगर अल्लाह की कोई वहदानियत को बयान करेगा तो अल्लाह हर एक के दिल को, राज को जानने वाला है। बेशक ये बड़े कमाल की बात है और बेहतरीन मदरसा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। जैसे ये हमारे सामने एक ये है भाई, क्या नाम है इनका? नाबीना है ये? हाँ, आंखों से दिखता नहीं है बिल्कुल, आंखों से दिखता बराबर। क्या पढ़ते हो अभी? से। अच्छा, कायदा पढ़ रहे हो? कायदा। अच्छा, नमाज तो याद हो गई होगी आपको? नमाज पढ़ रहा हूँ। माशाअल्लाह, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं? अच्छा, इनकी आंखों में आंखें ही नहीं है, आंखें ही नहीं है, और दिमाग से भी ऐसे कमजोर है कि रात में 1 घंटा सोते खाली। अच्छा, पूरे 24 घंटे में 1-1.5 घंटा सोते बस। तो दिन की दुनिया की रोशनी क्या है, रंगीन मिजाजी क्या है, कुछ पता ही नहीं है, लेकिन अल्लाह का कलाम सीखने हम यहाँ आए हैं, बराबर है। खाना पीना कैसा मिलता है मदरसे में? अच्छा अच्छा, और आराम वगैरह का टाइम मिलता है आपको? है? अच्छा अच्छा, ये क्या नाम है इनका भाई का? इनका नाम अकरम भाई है। अकरम भाई, खड़े हो जाओ, जरा खड़े हो जाओ। ये भी नाबीना है? ये भी आंखों से नहीं देख सकते। क्या पढ़ रहे हो आप? नात भी पढ़ते हैं। नाजरा? नात पढ़ते हैं माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, कौन सी नात याद है आपको? पैगाम सवाले गुलजार नबी से। अच्छा, सुनाओ जरा 2-3 उसकी कड़ियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। अच्छा, एक बात बताइए मुझे। हाँ? जैसे कि अगर कोई चीज, जैसे कोई रास्ता है, आपको कहीं जाना है, तो कैसे अंदाजा लगाते हो उसका? कैसे पता चलता है कि यहाँ पे ऊंचा है, नीचा है? पता चलता है आपको? आप अकेले चल सकते हो? अकेले? हाँ हाँ। कौन सा गांव है आपका? गाँव कर्नाटक। यहाँ से कोई लेने आता है आपको? हाँ, लेने आते। अच्छा अच्छा, कितने बहन भाई हो आप? 4 बहनें 2 भाई। माशाल्लाह। देखिए, यहाँ पे बोलने वाली बात तो ये है कि ये जो लोग पढ़ रहे हैं माजूर हैं सभी, लेकिन कुरान को सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे हिदायत भाई ने बताया कि यहाँ पे हम एक और चीज़ लेकर के आए हैं इन बच्चों के लिए। कुरान के साथ साथ, कुरान की तालीम के साथ साथ इन बच्चों को हुनर भी सिखाया जाता है। जैसे कोई पैकेजिंग है, कोई भी चीज़ पैक करना है, या फिर खाने पीने की चीज़ें हैं। जैसे बताया कि यहाँ पे जो आंखों से नाबीना है वो खुद चाय बनाते हैं, खुद भजिया बनाते हैं, खुद वो लोग खाना बनाते हैं। तो सारी चीज़ें, यानी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की ज़रूरत ज़िंदगी है, वो सारे के सारे निज़ाम यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं। तो मैं आप तमाम से मेरे चैनल के ज़रिए ये ऐलान करता हूँ कि हिंदुस्तान में कहीं से भी, किसी भी जगह से इस तरह के आपको बच्चे दिखाई दें, और वो अगर अपनी इच्छा, अपनी जो है मर्जी से यहाँ आना चाहते हैं, तो हमारे हिदायत भाई का नंबर भी इंशाल्लाह स्क्रीन पर हम देंगे, तो इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनसे मुलाकात कर सकते हैं। और
आप अगर किसी को यहाँ तक भेजने का जरिया बनते हैं तो बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका बदला आपको ज़रूर देगा। तो ये सारे के सारा निज़ाम है। हिदायत भाई आपको बहुत बहुत मुबारक। ये मस्जिद भी अभी सब तरतीब बनाई है आपने, कब से चला रही है? ये तो 10 साल हो गया मदरसा। शॉर्टकट में ज़रा मुझे पूरी कारगुजारी इसकी सुना दीजिए। ये पहले मदरसा जो है तरसाली पे था, किराए के मकान में था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये किसान नगर डभोई रोड पर है। किसान नगर के बिल्कुल बाजू में बापू नगर में ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जगह भी ली, कंस्ट्रक्शन भी किया। और ये जो बच्चे अभी हाल में आप देख रहे हैं सब मस्जिद में बैठे, ये मस्जिद पूरी अल्हम्दुलिल्लाह बनाई है। और ये मस्जिद के अंदर 5 टाइम की नमाज, ईद की नमाज, जुमा की नमाज और तमाम चीज़ें इनको इशारों में, और ब्लाइंड को भी जो है किस तरीके से चलना, किस तरीके से कोई चीज़ को हैंडल करना, ये तमाम चीज़ें इनको ट्रेनिंग दी जाती है। और यहाँ पर बच्चों को कपड़ा अपने हाथ से नहीं धोना है, कपड़ा धो के दिया जाता है। ठंडी के अंदर गर्म पानी नहाने में दिया जाता है, और पानी जो पीते हैं मिनरल वाटर दिया जाता है, साफ़ सुथरा पानी दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। साल में 3 जोड़ कपड़े मदरसे की तरफ से दिए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह में भी अच्छा ब्रेकफास्ट अच्छा दिया जाता है, और खाना पीना सब घर जैसा दिया जाता है। तो ये बच्चे अपने आप को कमज़ोर ना समझे, अपने आप को तन्हा ना समझे। ये बच्चे कहीं पर भी पूरी इंडिया में हो, या अगर यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम ये इनके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये बच्चे भीख ना मांगे। ये हमारी पूरी हमारी जो ट्रस्ट है उनका ये ठहराव है कि भाई ये बच्चे भीख नहीं मांगने चाहिए। और रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप पे ज़्यादातर भीख मांगने बैठ जाते हैं, लेकिन अगर ये बच्चे पढ़ाई कर ले तो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने का। हिदायत भाई, जैसे कि मैंने आपके ज़रिए सुना और देखा भी कि ये बच्चे आपके कुछ उम्रा पर लेकर गए हैं, क्या तरतीब है उसकी? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो माजूर बच्चे होते हैं, डेफ एंड डम बच्चे, मूंगे बेरे, और जो हैंडीकैप है और जो ब्लाइंड है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि हम लोग थोड़े ही दिन हुए हैं उम्रा पढ़ के आए हुए। तो ये उम्रा जिन माजूर को पढ़ना है, यानी कि जो बच्चे माजूर है, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल वो कैसे फ़्लाइट में बैठेंगे, कैसे इमिग्रेशन में जाएंगे, और मदीना शरीफ पहुंचकर कैसे हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के पास जाकर सलातुस्सलाम पेश करेंगे। ये तमाम चीज़ें इनको इशारों में सिखाई जाएगी। और नाबीना का हाथ पकड़कर किस तरह से कौन से दरवाजे से जाना है और रियाजुल जन्ना में कैसे जाना है, ये तमाम चीज़ें हम उनको ट्रेनिंग देते हैं और हाथ पकड़कर उनको वहाँ लेके जाते हैं। और बैतुल्ला शरीफ के अंदर भी जाके उम्रा कैसे पढ़ना है, जो है तवाफ़ कैसे करना है, सफ़ा मरवा कैसे जाना है, और दिगर ज़ियारतें कैसे करनी है, वो पूरी ट्रेनिंग हम इनको देंगे। तो जो भी हमारे भाई जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके माँ बाप तक मैं ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, अगर उनको उम्रा पढ़ना है तो हमारा कॉन्टेक्ट करें। हम इनको पूरी रहबरी के साथ उनका उम्रा पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। और ब्लाइंड का भी हम लोग इंशाअल्लाह पूरी रहबरी के साथ उनको हाथ पकड़कर जिम्मेदारी के साथ उनका उम्रा फिनिश करेंगे अल्लाह की तरफ से। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे बच्चे उम्रा पढ़ के आए, और कैसे उम्रा पढ़ के आए, कौन सी ज़ियारत की, वो सब इंशाअल्लाह आपको वीडियो में दिखाया जाएगा। तो हमारा कांटेक्ट करें। ये मदरसा चलता है यहाँ पर बड़ौदा के अंदर, किसान नगर के अंदर, डभोई रोड के अंदर मदरसा है। यहाँ खाना पीना रहना सब माजूर बच्चों के लिए फ्री है, और इंशाअल्लाह उम्रा के लिए भी सब तैयारी चल रही है। जज़ाकुमुल्लाह खैर फिदा। किसी का पासपोर्ट भी अगर नहीं बन रहा है वो भी कॉन्टेक्ट करें, इंशाअल्लाह उनका पासपोर्ट भी आराम से, क्योंकि ये बच्चे जो आपके सामने नज़र आ रहे उनका पासपोर्ट भी नहीं बन रहा था। अच्छा। लेकिन वो उनके पासपोर्ट के लिए भी खुद ही जो है पासपोर्ट ऑफिस पे जाके सब डॉक्यूमेंट सबमिट करके पासपोर्ट भी बना दिया अल्लाह के फजल से। जज़ाकल्लाह खैर। और बस बहुत जानकारी दी आपने, शुक्रिया। ये भाई लोग हैं यहाँ के? भाई लोग है ना? अरे भाई लोग हो। और क्या नाम है तुम्हारा? छुट्टी में भी आए नसवारी पढ़ता है मदरसे। इसका नाम समीर है। और समीर? समीर मोइन अरकान। माशा। पढ़ते हो? लो।